सेगमेंट है दिलचस्प सा आपके साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इकबाल भी बड़ा एनालिसिस करते हैं खिलाड़ियों के हवाले से, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या होनी चाहिए, कौन ओवररेटेड कोई अंडररेटेड। तो हमारे अचानक साफी साहब, हनीफ अचानक साहब, इकबाल भाई भी और निदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ओवररेटेड खिलाड़ी कौन है इनमें और अंडररेटेड कौन है। तो इकबाल भाई सबसे पहले मिर्जा इकबाल साहब कह लेते हैं, मैं जैसे ही भाई कहती हूँ आपकी धड़कनें रुक जाती हैं। पहले आपसे शुरू करते हैं, साइम अयूब और अभिषेक शर्मा, इनमें से कौन ओवररेटेड है और कौन अंडररेटेड है? साइम अयूब सन 1997 में पैदा हुए। सन 2013 की यह बात है जब मुंबई के इलाके फिल्म सिटी में कपिल शर्मा अपना शो कर रहे थे। उस वक्त एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अभिषेक शर्मा, जिसकी पर्ची पे ये बीसीसीआई ने इसको पिक किया। मैं खैर पीछे से बैकग्राउंड भी बताता रहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अभिषेक शर्मा एक इंतहाई ओवररेटेड और इंतहाई ओवररेटेड, खाली ओवररेटेड नंबर 1 बैटर है टी20 में, नोबडी केयर्स। चार किसने हैट्रिक किसने की है जीरोस की, मुझे बताइए अभी। हाँ जी, 3 हो गए। इन्होंने साइम अयूब का भी वैसे हाल वही है, लेकिन चूंकि वो हमारे हैं। साइम अयूब का जो मुझे स्टाइल, अच्छा ये अजूब नहीं है, साइम अजूब नहीं है, ये साइम अयूब है। आप दोनों यहीं पर रुके अपनी लड़ाई जारी के। निदा, अगर अभिषेक के अभी 3 डक्स हुए हैं तो साइम के भी एशिया कप में 3 डक हुए थे, तो ओवररेटेड अंडररेटेड आपके नजदीक इनमें से कौन है? आई थिंक जो साइम है वो थोड़े ओवररेटेड, मैं कभी-कभी साइम ओवररेटेड है, कभी-कभी मैं कहती हूँ। नहीं अभी जैसा इनका बीइंग अ बॉलर उनका किरदार आ गया है। देखिए जब वो अभी नए मैं तो एज अ बैट्समैन उनको देखती हूँ, जब भी वो बैटिंग पे आए थे तो काफी नो लुक शॉट उनकी एक हाइप क्रिएट की थी, ऑरा फार्मिंग, जिसको ऑरा फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद फिर उनका जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जो आई थिंक एक बैटर के ऊपर काफ़ी देर तक रहा। पीछे आपने एशिया कप की परफॉर्मेंसेस भी देखी, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा उनको हाईलाइट किया जाता था शुरू दिन से कि हमारे टॉप बैटर हैं। अब ऑलराउंडर की उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अभिषेक फिर ओवररेटेड है, लेकिन अभिषेक तो अभी नया ही उसकी एंट्री हुई है, और आई थिंक कि अभी उसके बारे में इतना कहना कोई खास मुझे सही नहीं लगेगा, क्योंकि अभी वैसे भी 3-0 करके आए हैं और पिछले 6-7 इनिंग्स में उनके माशाल्लाह 0 हो गए। तो आई थिंक एक चीज मैं भी ऐड कर दूं, अभिषेक, मैं वही कहने लगी थी कि अभिषेक शर्मा का जब नाम आया तो उमेर को कुछ याद आ गया। मैं भी जो है ना अपने जैसे इस मौके का फायदा उठाते हुए कहना जी, चाहूंगा बिल्कुल कि मेरे नजदीक अभिषेक शर्मा ओवररेट है, क्योंकि जिस तरीके से वो आते हैं एक स्लॉगर वाला किरदार एज अ ओपनर वो करते हैं, तो ये बहुत जल्दी जब वो पकड़े जाएंगे तो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। अब इंडिया बड़ी हाइप दे रहा है उनको, आईपीएल में बड़ी हाइप देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप ये देखेंगे उसको चेंज नहीं किया उन्होंने। नहीं, एक दो डक और होने दें, चेंज तो साइम को भी नहीं किया काफी टाइम, एक आधा डक और होने दें और फिर देखिएगा। और वो इतने सुपरस्टिशियस हैं, तब वो हमाद का शिकार है कि हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उससे आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि लाइक उन्होंने जो अपनी शर्ट रैपिडली चेंज की है, वो शायद उन्हें लग रहा था कि फलाने की शर्ट में पहन लूंगा तो शायद कुछ कर जाऊंगा। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने अर्शदीप की 2 नंबर शर्ट पहनी हुई है, 2 नंबर है अर्शदीप की शर्ट का। फिर उन्होंने सिराज से कहा कि वो शर्ट दें, तो 73 नंबर है सिराज की शर्ट का। सिराज की शर्ट पहनकर वो बैटिंग करने गए, और उसके बाद फिर एक और डक मिला। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, जब वो अपने रवायती अंदाज में जो है वो बैटिंग करने जा रहे हैं, शर्ट सिराज की उन्होंने पहनी है। तो ये है, पहले अपनी शर्ट पहनकर आए वो ग्राउंड में, उसके बाद उन्हें अर्शदीप से कहा कि शर्ट चेंज करें, फिर उसके बाद जब ग्राउंड में जाने लगे तो ये नंबर्स का रिलेट जो है वो किया जा रहा है। मुझे लगता फाइनल तक ना शेरवानी भी पालनी है, पजामा कुर्ता भी पालना है। नहीं, जो अच्छा ये है वहाँ की मेंटालिटी ऐसी है उमेर कि वो इस तरह की चीजों पर यकीन भी रखते हैं। और देखिए इतनी मेंटालिटी है कि वो प्लेयर्स तक के अंदर हमने देखा कि किसने पैनिक, बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये होता है, देखें ये मेरा कोट लकी है, जब से मैंने लिया मुझे हर शय मुफ्त मिल रही है। क्या जैसे लंगर, पानी, रोजा, और थोड़ा फटा हुआ ना साइड से, इसको एक दफा धुलवा भी ले, ड्राई क्लीन भी करवा। इसकी बात पे मुझे जावेद मियांदाद का वो वाकया याद आ गया। नहीं, जावेद मियांदाद एक दफा उनके सामने एक काले बिल्ले ने उनका जो है वो रास्ता काटा, थोड़ी देर बाद बिल्ले की मौत हो गई। वो एक अलग बात यार, कैसी बातें करते हैं आप। बिल्ला गाड़ी थले आ गया था, लेकिन वो अलग बात। अच्छा, सुपरस्टिशन थॉट से मुतालिक नहीं, एक और वाकया याद आ गया मुझे। इसके बाद हम अगले जो है वो कंपैरिजन में जाते हैं। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, स्टुअर्ट ब्रॉड जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने विकेट की बेल्स आउट नहीं हो रहा था, उन्होंने चेंज करके बेल चेंज की, तो नेक्स्ट बॉल पर वो आउट हो गए। तो अच्छा, उसके बाद ये एक दफा तो हो गया।
अगले टेस्ट मैच में अगेन मैच उसी तरह टेंस था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट था, विकेट बड़ी क्रूशियल थी, उन्होंने बेल चेंज की, बैटर ने बड़ा इतराज किया इस बात पर और नेक्स्ट बॉल पर विकेट मिल गई थी। तो ये चीजें जो है क्रिकेट में चलती है। साथ साथ बहरहाल हमारा अगला कंपैरिजन क्या अगला है जी शाहीन अफरीदी और सलमान मिर्जा। पहले निदा आपका कमेंट लेते हैं। ओके, कौन है अंडररेटेड इसमें? एंड Yes. ओवररेटेड। निदा आपको खुल के बात करनी होगी यकीनन। मैं खुल के ही बात कर रही हूँ। सलमान मिर्जा आई थिंक अंडररेटेड काफी हैं। अच्छा। जिस तरह कि उन्होंने आके परफॉर्मेंसेस दी हैं और जो क्वालिटी उनमें नजर आई है इंटरनेशनल मैचेस में, वो आई थिंक अंडररेटेड है। अंडररेटेड। ओवररेटेड कौन है इन दोनों में से? ओवररेटेड फिर ज़ाहिर है, एक वो अंडररेटेड है तो एक ही पीछे बचा ओवररेटेड है। आप कुछ नाम लेकर बताएं ना। नाम तो आपने ले ही लिया है। तो आप भी ले। आई थिंक ये देखिए, मैंने कहा सलमान मिर्जा अंडररेटेड है और शाहीन शाह अफरीदी हैं वो ओवररेटेड है, okay. क्योंकि ओवररेटेड का भी एक सीन आपको समझ आ जाना चाहिए। वो ये कि देखें, जिस जगह पे जिस बॉलर की ज़रूरत होती है, जिस जगह पे आपको रन्स बचाने की ज़रूरत होती है, विकेट्स लेने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे अगर आप नहीं ले रहे तो डेफिनेटली फिर आपको बार बार ट्राई भी किया जा रहा है। अगर आपको बार बार ट्राई कर रहे हैं और आप फिर उसमें थोड़ा फेल भी हो रहे हैं, तो आई थिंक आपको ओवररेटेड ही अभी टीम में रखा हुआ है। चलें इकबाल भाई आपसे पूछते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी या सलमान मिर्जा? देखिए, मैं निदा को बिल्कुल सेकंड करूंगा। इस वक्त सलमान मिर्जा जो हैं वो बिल्कुल अंडररेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और शाहीन शाह अफरीदी वैसे तो बड़े पाकिस्तान के मायनाज बॉलर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको रेस्ट की जरूरत है। इस वक्त वो ओवररेटेड है। और अचानक साहब इनकी नहीं जरूरत है, अचानक साहब की कोई क्यों मेरी जरूरत जरूरत नहीं, किसी ने मानना नहीं इनकी मैं बात। क्या यहाँ सोफे उठाने आया हूँ? ये मुंह है ही नहीं कि जिसकी बात का यकीन किया जाए। नहीं ले लेते ना, कमेंट ले लेते हैं। हनीफ साहब बताएं। क्या सवाल क्या था? सवाल ये है आप देखिए इतने सोए हुए हैं कि आपने मेरा सवाल भी नहीं सुना है। उन्होंने बुछाड़ कर दी ना मेरी तरफ। हालांकि इस वक्त मेरा मुंह उधर था। अच्छा चले जी, यहाँ से जवाब ही समझते हैं फिर, ठीक है? हम सवाल आगे करते हैं। हमारी तरफ से आपको जवाब है बिल्कुल। और इकबाल भाई, आपने यहाँ पे फिर एक और स्टैट मिस कर दिया है कि शाहीन अफरीदी जिन्होंने पहले ही ओवर में 25 मरतबा तकरीबन 25-26 मरतबा विकेट लिया और इंजरी से पहले 19 मरतबा और इंजरी के बाद 7 मरतबा। उस दिन लाइव ट्रांसमिशन में मैंने कोई 4-5 दफा बताया था, तो मैंने कहा आज नहीं वो असली वाले इकबाल भाई थे, वो आप नहीं थे। मैंने भी उन्हीं से सुन के बताया। अच्छा अगला वाला देख लेते हैं जी। अगला वाला जी, ओके, बाबर आजम एंड फखर जमान। अगर आप बाबर आजम पे ही रुक जाते तो मैं कहता था कि ओवररेटेड। नहीं जी, दूसरा सुनने की जरूरत ही नहीं थी। फखर जमान, तो फखर जमान अंडररेटेड। फखर जमान, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज खब्बू No doubt. और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और फौजी जिनका जो है वो एक अलकाबात भी उनको मिला हुआ है, एक फौजी है वो, इंडियंस खास तौर पे उनसे ज्यादा नेवी। नहीं, वो तो इतनी डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ फौजी तक ही रहिए बेटे, नंबर नहीं बढ़ाओ, ठीक है? अच्छा, मैं ये अर्ज कर मैं रहा भी था। सहाफी हूँ ना, मैं तो जड़ तक जाता हूँ ना। अपनी जड़ें हिली भी हैं। बेटे अच्छा बस ठीक है, निदा से पूछ लेते हैं। निदा आप नहीं बताएं। अचानक अचानक से पूछो हनीफ पहले। अचानक से। हनीफ अचानक कब से बेचारे? बाबर आजम को कुछ ना कहें, वक्त याद करें जब बाबर आजम की स्टेट शॉटें और कट और एक शायरी करता था। कवर मजे की बात है, कवर शॉट कवर ज्यादा। बाकी सारी गिनवा दी जो असल उसकी अच्छा तो कवर किया वैसे। तो ये है कि बाबर आजम को इतनी जल्दी ना बुलाएं, उसको शेर बनाएं, वो हमारा हीरो है। नहीं, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि शाहीन हमारे हीरो नहीं है, शाहीन भी सारा या हीरो है। साइम हीरो नहीं है, ये सब हमारे हीरोज हैं। शहीन के लिए मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता जी हूँ। जी प्रेडिक्शन क्या होती है? पहले मुझे प्रेडिक्शन क्या है? यानी कि मैं उसको एक टिप देना चाहता हूँ कि बेटा शाहीन अपने प्रेडिक्शन और टिप में फर्क होता है यार। जी, आप कैसी बात किस है? पागल के साथ आपने मुझे बिठा दी, यकीन बाबा करो। जो भी है नसीहत सुन लो, शाहीन बेटे अपने नए शूज लो, पुराने शूज की वजह से आपसे ज्यादा भागा नहीं जा रहा बस। पुराने मैं शूज कह रहा था चाहिए। इससे ना ले कमेंट आप, मैं आपको पहले कह रहा और कीलों वाले शूज नहीं पहने जिसके नीचे कील लगे होते ये हैं। लगता है अपने लिए शूज का बंदोबस्त कर रहे हैं। बाबर वर्सेस फखर, निदा फखर अंडररेटेड है फखर काफी ज्यादा। ओवररेटेड को ना नाम देके बोल। ओवररेटेड फिर जाहिर बात है, जो बच जाता है वही ओवररेटेड है। ना उमर, आप बहुत बड़े फैन हैं बाबर की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाबर को ओवररेटेड कहा जा रहा है। उनकी परफॉर्मेंस अगर आप चलें जी, देखें, आप लोगों का कमेंट आ गया। मैं अपने नाज़रीन को फाइनल जो है अपने वर्ड में कहना चाहूंगा कि ये बाबर हैं, शाहीन है, हारिस हैं, शादाब हैं, ये सब हमारे हीरोज हैं। Yes. इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात हैं इन लोगों की, पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए भी हैं। अच्छा बुरा वक्त आता है, अभी हमारे लिए मुश्किल वक्त है क्रिकेट में थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह सुपर 8 में लड़के कम बैक करेंगे, बाउंस बैक करेंगे और हम ये वर्ल्ड कप जो है इंशाल्लाह ला रहे हैं। इंशाल्लाह, तो अल्लाह अभी करे, हमें अल्लाह घबराने करे। की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ, परफॉर्मेंस में ऊंच नीच होती है, हम सब अपने वक्त के साथ साथ कुछ सीखना और अपने आप को आगे लेकिन लेकर इतनी ऊंच नीच ना हो ना कि वैसे ही नंबर्स ही बदल जाएं कि आप इतनी ऊंच नीच करें और कहें हम एक मैच तो जीत गए थे, तो उस एक मैच पे इतना उछलना भी नहीं बनता। और बस जीत गए तो ठीक है, जीत गए, अब आगे बढ़ जाएं, या हार गए तो हार गए, अब आगे बढ़ जाएं।